स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 9, दैट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। सो स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo went on a vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, pines and deodars, very different from one near their home on the plains. पहली एंड बूजो अपने वेकेशंस में वो गंगा रिवर के पास ऋषिकेश एरिया में गए थे। वहाँ पे उन्होंने हिमालयाज़ के माउंटेन्स देखे जो बहुत ही कोल्ड थे, ठंडे थे। वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ देखे, ओक्स, पाइन्स एंड डिओडार्स के। उन्होंने ये नोटिस करा कि जो उनके होम टाउन पे घर के पास जो प्लेन्स पे ट्रीज़ होते थे उससे बहुत ही डिफरेंट थे ये ट्रीज़। इन येट अनदर ट्रिप, फिर वो दूसरे ट्रिप में राजस्थान पे गए। वहाँ पे उन्होंने हॉट डेजर्ट देखा। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के जो ट्रीज़ थे वो भी डिफरेंट थे। All these places were so different from one another, and some were cold, some were very hot and dry, and some places are so humid. सारे प्लेस एक दूसरे से डिफरेंट थे, कुछ बहुत ही कोल्ड थे, कुछ ड्राई थे एंड कुछ ह्यूमिड थे। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड, और उन सारे डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। They tried to think of the place on earth where there may not be any living creatures. वो फिर सोचने लगे कि क्या अर्थ पे ऐसा भी कोई प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है। Outside the home too, there did not seem any भी place he could think of that did not have living creature. उन्हें ऐसा कोई भी प्लेस नहीं मिला जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं हो। यहाँ से स्टार्ट करते हो, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. फिर वो सोचने लगे कि डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप के थे, क्या क्या थे जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जैसे डेजर्ट एरिया में कैमल्स थे। माउंटेन्स पे गोट्स एंड याक थे। पुरी हैड सम other creatures, crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. और पूरी एरिया के पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे क्रैब्स थे बीच के पास एंड कुछ वेराइटीज़ ऑफ फिशेस थे। एंड देन डिड इट सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक आंट्स वर प्रेजेंट ऑन दीज डिफरेंट लोकेशन, और कुछ क्रिएचर जैसे आंट जो डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट थे। एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विद अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। हमें डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो भी हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। एनिमल्स जो प्लांट्स या ऑब्जेक्ट जो हमें फॉरेस्ट में मिलते हैं उसको यहाँ लिखेंगे, माउंटेन्स में यहाँ, डेजर्ट में यहाँ, सीज़ में यहाँ, और फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, सी के अलावा और कोई प्लेस है तो उस प्लेस का नाम यहाँ लिख के वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना। 9.2 हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। What do you find from the प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1। इस टेबल में आपने जो भी प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट मेंशन किए थे उसमें से आपको क्या पता चलता है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी। यहाँ पे आपने डेजर्ट वाले कॉलम में और सी वाले कॉलम में जो लिखा है, जो भी नोट्स बनाए होंगे वो देखना है। व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टू रीजन्स। डेजर्ट में और सी में वहाँ का इन्वायरमेंट किस टाइप का होगा। इन द सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सेलाइन वाटर। सी में, नदियों में प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो सेलाइन, सेलाइन मीन्स सॉल्टी वाटर। वाटर में सॉल्ट का अमाउंट, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए सॉल्टी वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज़ एयर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कैसे ब्रीथ करते थे, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो एयर वो लेते थे। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। उससे सी को अगर डेजर्ट से कंपैरिजन करें तो डेजर्ट में बहुत ही कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। डे टाइम में बहुत ही ज़्यादा हॉट और नाइट टाइम में बहुत ही कोल्ड होता था डेजर्ट पे। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स जो डेजर्ट के थे वो डेजर्ट सॉइल से और अपने सराउंडिंग से एयर को लेते थे।
द सी एंड द डेजर्ट आर द डिफरेंट सराउंडिंग्स। सी और डेजर्ट डिफरेंट सराउंडिंग्स है जो हमने अभी तक देखा। अब लेट अस लुक एट टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब हम सी और डेजर्ट के दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे, अ कैमल एंड अ फिश। कैमल डेजर्ट का और फिश सी का। The body structure of camels help it to survive in a desert condition। कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो उसको डेजर्ट के कंडीशंस में हेल्प करता है सर्वाइवल में। कैमल्स की लॉन्ग लेग्स होती हैं विच हेल्प देम टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल्स की लॉन्ग लेग्स होती हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, लॉन्ग लेग्स होती है जिसकी वजह से जो डेजर्ट से हीट निकलती है उससे इनकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होता है। दे एक्सक्रीट स्मॉल amount of urine, their dung is dry and do not sweat। कैमल्स के एक्सक्रीशन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट का यूरिन एंड देयर डंग इज़ ड्राई, और उनका जो भी डंग होता है वो ड्राई होता है और उन्हें स्वेटिंग नहीं होती है। सिंस कैमल लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। कैमल को स्वेटिंग नहीं होती, उनकी बॉडी से बहुत ही कम वाटर लॉस होता है, इसी वजह से वो डेजर्ट कंडीशन में बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट वाटर। अब हम फिश के बारे में पढ़ेंगे। ऑल द वंस शोन हैव देयर स्ट्रीमलाइन शेप। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा फिश का स्ट्रीमलाइन शेप, जो स्ट्रीमलाइन शेप की फिश होती हैं। दिस शेप हेल्प्स फ्रॉम मूव देम टू मूव इनसाइड वाटर। जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है फिश में वो उनको हेल्प करता है वाटर में मूवमेंट लेने में। फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज़। उनकी बॉडीज़ पे जो स्केल्स होती है वो स्लिपरी होती है। These scales protect the fish and also help in easy movement through water। उनकी बॉडी पे जो स्केल्स प्रेजेंट होती हैं वो फिश को प्रोटेक्शन देती हैं और वाटर के अंदर उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। वी सी दैट फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड द वाटर एंड फीचर्स। हमने देखा कि जो फीचर्स होते हैं फिश में वो उनकी हेल्प करते हैं वाटर के अंदर सर्वाइव करने में, और जो फीचर्स होते हैं कैमल में वो उनकी हेल्प करते हैं डेजर्ट एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने में। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट किसे कहते हैं, कोई भी प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करता है या रहता है, ऐसे प्लेस को हम हैबिटेट बोलते हैं। सिंपली हैबिटेट को हम होम भी बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड वाटर एयर शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट फूड वाटर एयर शेल्टर और कुछ और नीड्स, ज़रूरत की चीज़ें ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो सेम हैबिटेट में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, माउंटेन्स एक्सेट्रा। And the plants and animals that live in water are called aquatic habitats। और aquatic habitat उसे कहते हैं plants और animals जो water में रहते हैं। Example lakes में रहते हैं, rivers में रहते हैं, oceans में रहते हैं etc। There are large variation among terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal। terrestrial habitat में बहुत different types के हमें देखने को मिलते हैं। The organisms, both plants and animals living in a habitat are its biotic components। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, द नॉन लिविंग, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, ये दोनों लिविंग कंपोनेंट है, इसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग कंपोनेंट, जो भी लिविंग प्रेजेंट होती है हैबिटेट में। एबायोटिक कंपोनेंट क्या बोलते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। सो बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे रॉक, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें मूंग या चना सीड्स को हमने वाटर में डिप करके रखा था रात भर या 24 आवर्स। हमने उसमें देखा था कुछ स्प्राउट या जर्मिनेशन उसमें होता है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड्स असाइड फ्रॉम एंड सोक
कुछ 20-30 सीड्स हमें ड्राई मूंग सीड्स कलेक्ट करनी है, इसमें से कुछ सीड्स हमें वाटर में सोक करके रख देनी है। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। अब जो भी हमने वाटर में सोक करके सीड्स रखी थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट 4 पार्ट में डिवाइड करा। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमें कम्प्लीटली वाटर में डुबो के रखना है। सबमर्ज मतलब कम्प्लीटली डुबो के रखना है 3 to 4 डेज़ के लिए। उसको हमें 3 to 4 डेज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करना है। सेकेंड पार्ट जो होगा उसको हमें वाटर में कम्प्लीटली सोक करके रखना है इन अ सनी रूम और कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कपबोर्ड, मीन्स कोई भी लाइट आने का जरिया नहीं हो, ऐसे जगह पे उसे हमें सोक करके रखना है। कीप द लास्ट पार्ट, उसके बाद एक फर्स्ट पार्ट हमने ऐसा रखा, उसको सोक करके रखा कम्प्लीटली वाटर में। सेकेंड पार्ट हम सनी रूम में रखेंगे, थर्ड पार्ट हम डार्क रूम में रखेंगे और जो लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट है उसको हम कोल्ड एरिया में या कोल्ड इन्वायरमेंट में रखेंगे, जैसे हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, उन्हें उनका पानी जो भी है वो हमें डेली चेंज करना है। हम उसमें क्या देखेंगे, डू यू रियलाइज़ दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। अब हम उसमें क्या देखेंगे, एयर, वाटर, लाइट, इन सब की वजह से ग्रोथ पैटर्न में इफेक्ट होता है, चेंज होता है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज हॉट क्लाइमेट। ऑर्गेनिजम्स हॉट और कोल्ड दोनों क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। एडाप्टेशन इज़ अ मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडाप्टेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एडाप्टेशन मीन्स कोई भी ऑर्गेनिजम्स कैसे किसी क्लाइमेट को अडाप्ट करता है, उसमें सर्वाइव करता है। एडाप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंजेस वेरी स्लोली। एडाप्टेशन बहुत ही लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम में चेंज नहीं होते हैं। Those organisms which cannot adapt to these changes die, और जो organisms changes को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं वो डाई कर जाते हैं। 9.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब हम यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो भी लैंड हैबिटेट था। पहला डेजर्ट, देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट, स्नेक। डेजर्ट एनिमल्स जैसे रैट, स्नेक, ये सारे रहते हैं जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होती हैं, जैसे कि कैमल के पास है। तो ये कैसे रहती हैं इसको हम देखेंगे। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग अ डे दे स्टे इन अ बरो डीप इन द सैंड। हीट के टाइम जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हीट निकलती है लैंड से, उससे बचने के लिए इस तरह से ये लैंड के अंदर बहुत ही डीप एक हॉलो स्पेस कर लेते हैं, उसके अंदर रहते हैं। मीन्स सॉयल अपर लेयर के नीचे ये रहते हैं, सॉयल के अंदर। एक एक्टिविटी दी हुई है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर हमें कोई लीफी प्लांट या कैक्टस प्लांट को लाना है। द पॉलीथीन बैग टू सम पार्ट, उसके कुछ पार्ट्स पे हमें पॉलीथीन बैग को टाई कर देना है, जैसा कि हमने चैप्टर 7 में करा था फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट में। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व फॉर फ्यू आवर्स। जिस पॉटेड प्लांट पे आपने पॉलीथीन बांधी हुई है कुछ पार्ट्स पे, उसको अब पॉलीथीन बंधे हुए ऐसे ही हमें सन में रख देना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो भी डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वो बहुत ही कम वाटर लॉस करते हैं। दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। इस वजह से उन डेजर्ट एरिया में जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है। द लीव्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैक्टस, इट्स स्टेम, इनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी वजह से। फोटोसिंथेसिस दीज प्लांट इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय स्टेम। इनमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लीव्स नहीं, स्टेम कैरी करती हैं। द स्टेम इज़ ऑल्सो कवर्ड विथ थिक वैक्सी लेयर। स्टेम के ऊपर भी एक वैक्सी लेयर होती है विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, जो कैक्टस के टिश्यूज़ में वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती हैं। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स टू गो वेरी डीप इनटू द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर। डेजर्ट प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही डीप सॉइल, अंदर तक सॉइल में जाती हैं और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, माउंटेन रीजन। These habitats are normally very cold and windy. In some areas, snowfall may take place in winter. Mountain region बहुत ही cold होता है और कुछ areas में snowfall भी होता है winter में.
इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, आप माउंटेन रीजन में रहते हैं या कभी गए होंगे, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, वहाँ पे आप इस टाइप के ट्रीज़ देखे होंगे। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन, ये ट्रीज़ कैसे कोल्ड इन्वायरमेंट को अडाप्ट करते हैं। दीज ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, देखा होगा ये ट्रीज इस शेप में होते हैं, ऐसे कोन शेप में होते हैं, और स्लोपिंग ब्रांचेस, और ब्रांचेस इनकी इस टाइप से स्लोपिंग होती हैं। लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर निडल लाइक, कुछ लीव्स ट्रीज़ की निडल लाइक होती हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, इनका ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए होता है जिससे ऊपर से अगर रेन हो रही है तो रेन का वाटर जो है वो इनकी लीव्स पे रुके नहीं, वो ईजिली ग्राउंड में गिर जाए। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, कुछ ट्रीज़ के शेप इनसे डिफरेंट भी होते हैं जो कि माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स जो माउंटेन पे रहते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक याक दैट हैव लॉन्ग हेयर, ये कोल्ड इन्वायरमेंट से अपने आप को कैसे बचाते हैं, इनकी बॉडी पे लॉन्ग हेयर प्रेजेंट होता है जो इनको वार्मनेस देता है, जिसकी वजह से ये बचा पाते हैं। और जो लेओपार्ड होता है उसके ऊपर थिक फर होती है पूरी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से वो अपने आप को कोल्ड इन्वायरमेंट से अपने आप को बचाते हैं, और जो फर या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे वो इनको वार्मनेस देते हैं। थर्ड यहाँ पे देखेंगे ग्रास लैंड, अ लॉयन लिव्स इन अ फॉरेस्ट और अ ग्रास लैंड एंड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। लॉयन एक एग्जाम्पल है जो ग्रास लैंड या फॉरेस्ट में रहता है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो दूसरे एनिमल्स को किल करता है। इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ है लॉयन और डियर। Lions have long claws in their front leg and can be withdrawn inside the toes. Lions के legs में लॉन्ग क्लॉज होती हैं जो टोस के बाहर निकाल सकते हैं, और जब जरूरत नहीं होती है अंदर कर सकते हैं। इट्स जो इनकी क्लॉज होती हैं ये भी लाइट ब्राउन कलर्स की होती हैं, और दैट हेल्प्स देम, जो इनका कलर होता है ब्राउन कलर वो इनको हेल्प करता है ग्रास लैंड में ग्रासेस के बीच में छुपने में, जिसकी वजह से ये अपने प्रे को मतलब जिस भी एनिमल्स को ये किल करते हैं या जिस भी एनिमल्स को इन्हें खाना होता है उसका अच्छे से हंटिंग कर सकें। द आइज़ इन द फ्रंट ऑफ फेस अलाउ इट टू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, इनके फेस पे एकदम फ्रंट में आइज़ होती है जिसकी वजह से ये अपने प्रे को देख पाते हैं। अ डियर इज़ अनदर एनिमल, सेकेंड एनिमल है डियर दैट लिव्स इन, ये भी फॉरेस्ट या ग्रास लैंड में रहता है। इसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होती हैं जो कि च्विंग में हेल्प करते हैं इन्हें फॉरेस्ट के स्टेम को। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर, डियर को प्रेडेटर मीन्स प्रेडेटर जो एनिमल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो दूसरा प्रेडेटर मीन्स एनिमल्स लाइक लॉयन दैट मेक इट फॉर देयर प्रे। यहाँ पे लॉयन जो है ये डियर को खा रहा है तो इसको हम प्रेडेटर बोलेंगे और इसको प्रे बोलेंगे, ठीक है। तो जो किसी एनिमल को किल करते हैं अपने फूड के लिए वो प्रेडेटर होते हैं, और जो एनिमल्स किल हो रहा है उसको हम प्रे बोलते हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, डियर के पास लॉन्ग ईयर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्रेडेटर के मूवमेंट को सुन सकते हैं। आइज़ होती हैं इनके साइड ऑफ द हेड पे जिसकी वजह से ये सारे किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। स्पीड ऑफ डियर, इनकी स्पीड बहुत ही तेज़ होती है जो इनको हेल्प करती है रनिंग करने में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में। फर्स्ट ओशियन, वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश, अभी हमने पहले पढ़ा कि कैसे फ़िश का स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप जो होता है वो उनको मूवमेंट में हेल्प करता है वाटर के अंदर, तो कैसे गिल्स उनको वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्व करने में हेल्प करती हैं। देर आर सम सी एनिमल्स, कुछ सी एनिमल्स जैसे डॉल्फिन, वेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, जिनके पास गिल्स नहीं होती हैं। दे ब्रीथ इन द एयर, वो एयर कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके नॉस्ट्रल्स जो होती हैं या ब्लो होल्स जो उनके प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से, जो उनके अपर पार्ट बॉडी अपर पार्ट्स हेड के अपर पार्ट पे लोकेटेड होती हैं। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब ये वाटर के सरफेस पे स्विम करते हैं तो ये नॉस्ट्रल्स या ब्लो होल्स इनको हेल्प करते हैं एयर से, सराउंडिंग से एयर या ऑक्सीजन लेने में। दे कैन स्टे इन साइड द वाटर, ये वाटर में लॉन्ग टाइम रह सकते हैं विदाउट ब्रीथिंग। दे कम, और ये सरफेस पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं फॉर ब्रीथ। पॉन्ड्स एंड लेक्स, some of the plants that have roots fixed in the soil below the water,
कुछ प्लांट्स इस टाइप के होते हैं जो हमें वाटर के ऊपर तो दिखते हैं पर इनकी रूट्स सॉइल में फिक्स होती हैं, और कुछ प्लांट्स इस टाइप से होते हैं जो अभी हम इसके बारे में देखते हैं। The stems of these plants are long and hollow and light. The stems grows up to the surface of water while the leaves and flowers, कुछ प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम्स लॉन्ग, ये स्टेम्स ग्रो कर जाती हैं वाटर के सरफेस के ऊपर, पर इनकी जो लीव्स होती हैं वो वाटर के सरफेस के नीचे ग्रो करती हैं। Some aquatic plants are submerged in water. All plants such plants are underwater. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर होते हैं, जैसे ये प्लांट्स वाटर के अंदर कम्प्लीटली अंदर होते हैं, इनको हम बोलते हैं सबमर्ज प्लांट। Frogs usually live in ponds. Frogs can stay both inside the water as well as move on land. फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो वाटर में भी रह सकता है एज वेल एज लैंड पे भी रह सकता है। इनके पास स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स जो होते हैं वो इनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो इनको हेल्प करते हैं इनका प्रे कैच करने में। इनकी वेब फीट होती हैं जो इनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करती हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल चॉक, टेबल स्टोन और कॉइन आर नॉट अलाइव। कुछ एनिमल्स हैं जैसे ये सारे चॉक, टेबल स्टोन, ये सारे नॉन लिविंग हैं। सिमिलरली वी डू नॉट दैट वी आर अलाइव एंड सो वी ऑल पीपल और द वर्ल्ड। इसी तरह कुछ एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट्स, मंकीज, स्क्वायरल्स, इंसेक्ट्स, ये मेनी एनिमल्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स के हैं और ये सारे अलाइव होते हैं। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ये अलाइव हैं, मीन्स ये ग्रो कर रहे हैं या ये इनको हम लिविंग बोल सकते हैं। डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? In chapter 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. हमने चैप्टर 1 एंड 2 में देखा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है और फूड सारे एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी होता है। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड देम टू ग्रो। फूड से ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं और डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। डू ऑल, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं? डज द कुर्ता दैट हैड 4 years बैक, क्या कुर्ता जो आपने 4 साल पहले लिया था वो अभी आपको फिट आएगा? यू कैन नॉट वेयर इट मोर इजंट इट, आप अब उसको 4 साल बाद फिर से वही नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि बॉडी जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कम्प्लीटली ग्रोथ करती रहती है। सो सारे जो भी यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू अडल्ट, छोटे से सारे ऑर्गेनिजम्स एडल्ट होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, जैसे एनिमल्स में ग्रोथ होती है यहाँ पे दिखाया गया है, प्लांट्स भी सेम काइंड में ग्रो करते हैं। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे बिगर होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ साइज में होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन शो करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम विदाउट ब्रीथिंग रह सकते हैं? नो। ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एक प्रोसेस रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन क्या है? सम रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। जो एनिमल्स में ब्रीथिंग होती है वो ह्यूमंस के सेम होती है। प्लांट्स में जो ब्रीथिंग होती है, रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेसेसरी है। प्लांट्स में ब्रीथिंग होती है, एनिमल्स की ब्रीथिंग ह्यूमन की ब्रीथिंग के सिमिलर होती हैं। प्लांट्स में जो ब्रीथिंग होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है थ्रू द लीव्स। द लीव्स टेक इन एयर, लीव्स एयर को लेती हैं, उनमें जो टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं पोर्स की हेल्प से ब्रीथ आउट करती हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं? स्टिमुलस क्या होते हैं? चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, उनको स्टिमुलस बोलते हैं। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उन चेंजेस को हम स्टिमुलस बोलते हैं। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड, क्या एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं ह्यूमन बींग्स के अलावा? डू यू फाइंड सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग द फूड, आप एनिमल्स को देखते हैं अगर उन्हें फूड दिख रहा है तो क्या वो एक्टिव हो जाते हैं? येस। इसी तरह एनिमल्स भी अपने सराउंडिंग के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्स, फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ प्लांट्स के ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ रात में ही खिलते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो सनसेट पे क्लोज हो जाते हैं, जैसे मिमोसा, जिसको हम टच मी नॉट, मिमोसा इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट। इन टच मी नॉट या मिमोसा प्लांट को जब हम टच करते हैं तो उनकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। इसी तरह प्लांट्स भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट हमें लेना है, इसको हम बंद कमरे में रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जो चारों तरफ से क्लोज हो और सिर्फ एक जगह से लाइट आने का सोर्स हो। ऐसे जगह पे हमें इसे रखना है। यहाँ पे दिखाया गया एक रूम में रखा हुआ है, विंडो से लाइट आने का सोर्स है बस। प्लांट को हम कहीं भी रखेंगे, हम कुछ दिन बाद क्या नोटिस करेंगे, प्लांट्स के जो स्टेम है वो जिस साइड से लाइट आती है उस साइड थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। मीन्स इससे ये प्रूफ होता है कि प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को, ये लाइट के साइड बेंड हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमें सबको पता है क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट, बॉडी से वेस्ट ऑर्गेनिजम्स को एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या एनिमल्स की तरह प्लांट भी एक्सक्रीशन करते हैं? दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स। द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर लिटिल डिफरेंट। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं बट इनका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ प्लांट्स में वेस्ट प्रोडक्ट उनके अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स उसको रिमूव करते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, क्या सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के प्रोसेस देते हैं सेम काइंड? Many birds lay their eggs in the nest and some of eggs hatch and young birds come out. प्लांट एंड ये बर्ड्स में होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, देखा होगा बर्ड्स में एग्स, ये लोग एग्स देते हैं और जब एग्स कम्प्लीटली ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इनमें से बर्ड्स बाहर आ जाती हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस, एनिमल्स अपने सेम काइंड का ही रिप्रोडक्शन देते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का मोड डिफरेंट होता है। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस लाइक एनिमल्स, जिस तरह से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है उसी तरह से प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करती हैं जो ग्रोथ करती हैं और जर्मिनेट करती हैं पूरा न्यू प्लांट में, ये भी अपने सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सारे ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? येस, एनिमल्स मूव करते हैं बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, डू दे ऑल्सो मूव? प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड टू द सॉइल्स, प्लांट्स सॉइल से एंकर्ड मीन्स चिपके हुए होते हैं, फिक्स होते हैं। हाउएवर प्लांट्स के अंदर वेरियस सब्सटेंस जैसे वाटर, मिनरल्स, वो उनमें मूव करता है। जैसे रूट वाटर को सॉइल से एब्जॉर्व करता है और वो स्टेम और लीफ तक मूवमेंट के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है जो मूवमेंट करती हैं, जैसे बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स एक्सेट्रा। इसी तरह डिफरेंट वैरायटी हमने यहाँ पे पढ़ा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं एनिमल्स उनको हम बोलते हैं, एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। और हमने यहाँ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि किस तरह हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कह सकते हैं, क्या क्या है। जैसे रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन मूव, they can excrete, they can grow, they can respire and they can respond to stimuli। so ये कुछ ऐसे important points हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोई भी organisms living है या non living। होप आप सबको ये सभी चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।